अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज पीके। तो क्या ख्याल है, शुरू करें। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एप्पल मैकबुक प्रोज। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो क्या ख्याल है, शुरू करें। अब इस हफ्ते एप्पल वालों ने अपने न्यू मैकबुक प्रो अनाउंस किए हैं और वो हैं 14 इंच एंड 16 इंच मैकबुक प्रो लैपटॉप, जिसमें एप्पल वालों ने अपने न्यू M1 Pro एंड M1 Max वाले चिपसेट इसमें डाले हैं। अब हम थोड़ा सा टाइम रिवाइंड करते हैं और उस वक्त तक जाते हैं जब एप्पल वालों ने अपने न्यू मैकबुक प्रो बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किए थे। अब उस वक्त बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि एप्पल वाले अपने न्यू मैकबुक प्रो पे काम कर रहे हैं और अपने न्यू हाईएस्ट वर्जन ऑफ सिलिकॉन चिप भी उसमें यूज करेंगे। तो अब फाइनली एप्पल वालों ने अनाउंस कर दिया है और उसमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। पहली चीज़ प्राइस, दूसरी स्पेक्स और तीसरी रिलीज डेट। तो स्पॉइलर अलर्ट, लैपटॉप महंगे हैं, इतने चीप नहीं हैं। तो अब मज़े की बात देखें, इस बार एप्पल वालों ने अपने यूज़र्स के फीडबैक को भी नोटिस किया है और इवन के फेमस यूट्यूबर ने जो उसमें बताया कि ये गलतियाँ थी उसको भी नोटिस किया है। और इस बार इन्होंने एप्पल वालों ने अपने ओल्ड फीचर्स जो मैकबुक प्रो में थे वो भी इसमें ले आए हैं और कुछ न्यू इंप्रेसिव फीचर भी इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि मतलब कि देख के आदमी कहता है कि वाह, इन्होंने इस बार इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो पहले मैकबुक पे नहीं किए थे। तो उनमें से है एक मैगसेफ चार्जर पोर्ट और दूसरा है HDMI 2.0, तीसरा है SDXC कार्ड रीडर और फोर्थ वन है कि फिजिकल फीचर्स बटन इंस्टेड ऑफ टच बार, मतलब कि वहाँ पे फिजिकल बटन्स होंगे तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग फीचर ये है कि एप्पल वालों ने इसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है प्रोमोशन। ये काफ़ी अर्से से iPad Pro में था और अब फाइनली इसमें मैकबुक में भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इसका ये है कि इसमें मतलब कि अगर 24 हर्ट्ज ऑटोमेटिकली स्विच होता है फ्रॉम 120 हर्ट्ज टू 24 हर्ट्ज, ताकि आपकी बैटरी टाइम ज़्यादा हो और आपकी बैटरी इतनी जल्दी कम ना हो। मतलब कि अगर आप जैसे कि अगर आपको मतलब कि इमरजेंसी में बैटरी चाहिए तो फिर अगर वो आप 120 हर्ट्ज में ही रखेंगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं ताकि आपको इमरजेंसी में बैटरी लाइफ इतनी हो कि आप मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप एक मतलब कि फिक्स रिफ्रेश रेट भी आप लोग लॉक कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर 24 हर्ट्ज चाहिए, 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, आप उसको लॉक कर सकते हैं ड्यूरिंग वीडियो एडिटिंग, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेनली इसका पर्पज़ ये है कि आपको मतलब कि हर्ट्ज भी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे और बैटरी लाइफ मतलब कि सेव करेगी। तो इसलिए वेरी गुड वर्क एप्पल, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीचर इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप पहले करें तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलो कोई नहीं। दे नाउ फाइनली एप्पल वालों ने 1080p फेस कैम इसमें डाल दिया है, बट इट्स अ शेम कि एप्पल वालों ने ये फेस कैम पहले नहीं डाला था। मतलब कि मैकबुक प्रो जो 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था उसमें ये नहीं था, बट इट्स अ वेलकम एडिशन कि उन्होंने अब डाल दिया है। बट एक चीज़ जो कि बहुत बिजार है और इन्होंने ये डाली है कि फेस कैम के साथ नॉच भी इन्होंने इसमें डाल दिया है, जो कि लाइक दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब कि डिस्प्ले के अंदर आपको ऊपर आईफोन में जो नॉच होते हैं वो इन्होंने इसमें डाल दिया और वो टॉप पे है, वो बहुत ही मतलब कि अजीब लगता है। तो एप्पल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब कि सिंपल एच टू एच स्क्रीन दे देते, लेकिन ऐसा नहीं करते कि आपको मतलब कि नॉच दे दिया और आप देखेंगे तो आपको खुद मतलब कि होगा कि ये बहुत ही अजीब लग रहा है। हालांकि ये नॉच मतलब कि इंटरफेयर नहीं करेगा आपके एप्लीकेशंस में, लेकिन बट स्टिल इट मतलब कि अजीब सा लगता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद आए, लेकिन मुझे अपने मतलब कि मैं अपने ओपिनियन है कि मुझे ये वाला नॉच पसंद नहीं आया था बिल्कुल भी। अब जो सबसे एक्साइटिंग फीचर ये है कि एप्पल वालों ने अपने मैकबुक प्रो के साथ अपने नए प्रोसेसर भी लॉन्च कर दिए हैं और उनका नाम है M1 Pro एंड M1 Max। अब जो पिछले साल M1 लॉन्च हुआ था प्रोसेसर, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था एप्पल यूज़र्स को। तो इसलिए फिर अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि अगले जनरेशन का कब आएगा चिपसेट, ताकि उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस मिल सके और ग्राफिक परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिल सके। और अब फाइनली इन्होंने M1 चिप जो नेक्स्ट जनरेशन वाला है वो लॉन्च कर दिया है। तो अब आप देखते हैं कि लोगों को पसंद आता है कि नहीं। अब जो लास्ट ईयर वाला M1 चिप था उसमें सिर्फ 8 कोर्स थे, 4 फॉर एफिशिएंसी एंड 4 फॉर हाई परफॉर्मेंस, और सिर्फ 8 GPU कोर्स थे। लेकिन जो M1 Pro है उसमें आपको मिलेंगे 10 कोर्स, जो कि 2 फॉर एफिशिएंसी एंड 8 फॉर हाई परफॉर्मेंस, और उसमें मतलब कि आपको अप टू 16 GB रैम भी आपको सपोर्ट होगी, तो आप 16 GB रैम तक अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपके लिए ये काफ़ी नहीं है तो आप एप्पल वालों का जो नया चिपसेट एक और लॉन्च हुआ है वो M1 Max है,
एप्पल वाले लॉन्च किया है इसी साल, या अभी अनाउंसमेंट आई थी इसी में ही। तो उसमें आपको मिलेंगे 10 कोर्स ही मिलेंगे, 2 फॉर एफिशिएंसी एंड 8 फॉर हाई परफॉर्मेंस। लेकिन उसमें आपको 32 GPU कोर्स, जो कि काफ़ी ही बड़ी बात है, वरना अभी 8 से उन्होंने जंप मारा 32 पे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना उसमें परफॉर्मेंस जंप होगा। तो अब देखते हैं, टेस्ट करने में पता चलेगा, बेंचमार्क टेस्ट करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि कितना अच्छा इनका GPU कोर्स है। लेकिन क्लेम करती है, एप्पल क्लेम करती है कि ये जो GPU कोर्स हैं ये इन्वीडिया 3050 Ti तक के बराबर है। अब वो तो गेम मतलब के खेलेंगे और या तो रेंडरिंग करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सही कह रहे होंगे क्योंकि 32 GPU कोर्स आर अलॉट और इन्होंने इसमें डाले हैं। अब उसमें तो 32 GPU कोर्स डाले हैं, लेकिन अब इसमें रैम की बात करें तो ये 64 GB तक सपोर्ट करता है। तो आप लोग 64 GB तक रैम अपग्रेड करा सकते हैं और अप टू 512 GB रैम और अप टू 64 GB रैम सपोर्ट करता है। अब इन दोनों के बेस मॉडल में जो है वो 512 GB रैम ही, मतलब कि 512 GB स्टोरेज ही तक अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब कि उतने ही आएगी। वो फिर अलग है कि आप अप टू 6 TB टेराबाइट सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस मॉडल है विदाउट एनी अपग्रेड्स वो ओनली 512 GB आपको स्टोरेज देंगे। लेकिन आप अपग्रेड करा के 6 TB 5 TB वो आप पे डिपेंड करता है। अब दोनों प्रोसेसर में डेडिकेटेड मीडिया इनकोडर्स हैं, तो आपको मतलब कि ग्राफिक रेंडरिंग वगैरह सब बहुत अच्छी मिलेगी, ताकि आपको फास्टेस्ट मीडिया इनकोडिंग मिले अक्रॉस द बोर्ड। अब बैटरी लाइफ क्लेम्स आर एक्सलेंट फॉर दिस मशीन, मतलब कि इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो अच्छी है, बट M1 मैकबुक प्रो जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी उस जितनी मतलब कि अच्छी नहीं है। एप्पल वाले क्लेम करते हैं कि इसकी बैटरी लाइफ, मतलब कि जो 14 इंच मैकबुक प्रो है उसकी बैटरी लाइफ है 16 आवर्स, और जो 16 इंच मैकबुक प्रो है उसकी 21 आवर्स बैटरी लाइफ है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही मतलब कि इतनी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उस वो जो M1 मैकबुक प्रो में काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ थी। लेकिन इसमें एक एडिशन किया गया है कि आप 96 वाट फास्ट चार्जिंग के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको मतलब कि 50% बैटरी टाइम दे सकता है इन 1 आवर, मतलब कि 1 आवर तक चार्ज करें तो 50% आपको बैटरी टाइम मिल जाएगा। लेकिन अब एक बात सोचने वाली है, जो कि मतलब कि सीरियसली अब एक ऐसी बात है जो कि सोचने वाली है कि पूरी दुनिया में अभी शॉर्टेज चल रही है सिलिकॉन चिप्स की, देन हाउ इज एप्पल मेकिंग दीज चिप्स, है ना? तो ये मतलब कि सोचने वाली बात है कि कैसे, मतलब कि देखो NVIDIA GPU RTX वगैरह शॉर्टेज हुई हुई है, ठीक है। Xbox सिलिकॉन चिप्स बनती हैं उसके लिए जो चिपसेट है उसके भी शॉर्टेज हुई हुई है। AMD के भी चिप्स हैं कुछ, वो भी शॉर्ट हुए हुए हैं। तो इसलिए दिस शोज़ के मतलब कि कैसे ये लोग बना रहे हैं और ये मतलब कैसे स्टॉक पूरा करेंगे एप्पल वाले, क्योंकि ये भी तो चिप्स सिलिकॉन चिप ही होगी ना। लेकिन हाउ आर दे मेकिंग इट, मतलब कि आउट ऑफ माई माइंड, ये नहीं बता सकता मैं, कुछ नहीं पता मुझे। अब ये तो सारे अच्छे फीचर्स हैं, अब हम थोड़े बैड फीचर्स पे भी चले जाते हैं। अब एप्पल वालों ने एक चीज़ ऐड की है और वो है नॉच, मतलब कि मैकबुक के टॉप के ऊपर उन्होंने एक नॉच ऐड कर दिया जो कि आईफोन में ऐड किया था। अब वो मतलब कि इसलिए ऐड किया है ताकि एज टू एज स्क्रीन प्रोवाइड करे और आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिले, लेकिन वो मतलब कि अजीब भी लगता है। और उसी में ही उन्होंने कैमरा डाल दिया नॉच के अंदर, सिमिलरली टू आईफोन। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि इट विल नॉट इंटरफेयर, क्योंकि मेन्यू बार के ऊपर मतलब कि ये टॉप पे है तो मेन्यू बार के ऊपर है, तो इसलिए वो मतलब कि इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इट लुक्स वियर्ड, और मतलब कि अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ भी इसमें मिसिंग है, वो है फेस आईडी। अगर नॉच के साथ एक फेस आईडी होती तो इट वुड लुक मच बेटर, लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इसमें फेस आईडी नहीं डाली, तो मतलब कि इनकम्प्लीट हो गया। अब आईफोन एक्स में, आईफोन एक्स मैक्स में उसमें फेस आईडी थी, लेकिन इसमें इन्होंने मैकबुक के अंदर फेस आईडी नहीं डाली। अब हम प्राइस की तरफ जाते हैं। अब जो प्राइस है वो मतलब कि ऑब्वियसली कम तो नहीं हो सकती, इतनी कम भी नहीं है, एक्सपेंसिव है। और जो इसका बेस मॉडल है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है $1900, जो कि एस्टिमेटली पाकिस्तान में बनते हैं 3,30,000। तो काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब कि डिवाइस है। और इसके साथ एक अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो बेस मॉडल है उसके साथ आपको 96 वाट फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। तो आप ऊपर से मतलब कि 96 वाट फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, और ऊपर से ये वाला जो बेस मॉडल है इसमें सिर्फ 8 कोर्स हैं और 14 GPU कोर्स हैं। तो मतलब कि आप सिर्फ उनके लिए $1,900 मतलब कि 3,30,000 आप खर्च कर रहे हैं। तो मतलब कि बेस मॉडल इतना कोई वर्थ इट नहीं है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि शुड यू बाय इट और नॉट।
अब इसमें भी कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं, वो ये है कि अगर आपके ये जो टेक पीस है अगर ये आपका टाइम बचाता है और हैसल भी कम करता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी महंगा हो इट इज़ ऑलवेज वर्थ इट कि आपका टाइम मतलब कि बच रहा है इसमें। लेकिन मतलब कि अगर आप मतलब कि प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, अगर आप मोस्टली घर पे नहीं होते तो आना गो आप ये लेके जा सकते हैं। अगर आप मतलब कि एक हॉबी टाइप पर्सन है कि आपके पास कंप्यूटर है बस आप वही यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए नहीं है, आप जो कंप्यूटर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये तक मतलब कि एंड यहाँ तक काफ़ी है। क्या आप इन न्यू मैकबुक प्रो के लिए एक्साइटेड हैं या आप सोच रहे हैं अपग्रेड करने की, या फिर आपने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका फीडबैक मैं सुनूंगा। और बस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑनेस्ट रिव्यू स्पीक है साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। सुबह से कारों में ये अब फाइनली जाके हो गया है यार, बहुत मेहनत की है।